बैठो मत, काम पे लगो। और आज शाम तक सारी शर्ट तैयार हो जानी चाहिए, समझे? जल्दी जल्दी काम करो। एसडीएम मैम, ये क्या है? मैंने आज तक सुई में धागा नहीं डाला है, शर्ट कैसे बनाएंगे? कॉलेज में एक्टिंग तो की है ना, बस यहाँ पर भी काम करने की एक्टिंग कर। रूमी, मुझे कैसे भी करके इन बाप बेटों की बात सुननी होगी। शायद इनकी बातों से कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। तो एक काम कर, यहाँ पर बाकी की औरतों से पता कर, इन्हें कुछ पता है क्या? मैं जब तक इनकी बातें सुन के आती हूँ। अक्षय बेटा, कल महाशिवरात्रि की पूजा है। पाठकों के सामने कुछ ऐसा जादू चलाना कि सबका ध्यान पूजा पर है, लेकिन आशी का ध्यान सिर्फ तुम पर होना चाहिए। डोंट वरी डैड, ऐसा ही होगा। पर मुझे बस एक बात की चिंता खा रही है इस टाइम। ये लेडीज वर्कर तो ठीक है, पर ये टाइम पे काम खत्म कर पाएंगी? मतलब ऑर्डर अगर टाइम पे खत्म नहीं हुआ तो हमें वो दूसरे वर्कर्स को काम पे लगाना होगा। दूसरे वर्कर्स? पक्का बच्चों की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, उनको अभी सेफ रखो, बाद में फुल रगड़ेंगे, डे एंड नाइट तुमसे काम कराएंगे। बाजी लगी तो नहीं? ओह नो, ये तो परागी की तरफ ही जा रहा है। अब क्या करूं? ध्यान से, लगी तो नहीं? माफ करिएगा छोटे साहब, हमारे में पराये मर्दों को चेहरा नहीं दिखाया जाता है। हाँ, मैं भी बस हेल्प ही करने आया था। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, वो गलती से पैर फिसल के और मैं गिर गई, पर मैं ठीक हूँ। अब आप ठीक है तो जाके एक बार मुंह धो लीजिए और दोबारा काम पे लग जाइए। और ध्यान रहे, ध्यान से चलिए आप, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में चोट लगने पे पैसे नहीं देते, रूल है हमारा। जी साहब। तूने बचा लिया, थैंक गॉड। वो कुछ पता चला? इनकी बातों से ये साफ है कि ये लोग इलीगल काम में इन्वॉल्व है 100%। उन्होंने बच्चों को भी यही कहीं छुपा रखा है, मैं बता रही हूँ तुझे। इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ तो नजर तो नहीं आ रहा है, और मैंने औरतों से भी बात की, उन्हें भी कुछ नहीं पता है। क्या हुआ? श्रुमी, ये कपड़ों की फैक्ट्री में रुक रहा है, क्या कर रही? और इसे इस तरह रद्दी से क्यों भरा गया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूमी, हो ना हो बच्चे यहीं कहीं हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हमें फैक्ट्री के काम के बाद, छुट्टी होने के बाद भी रात को रुकना पड़ेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? मिश्रा जी, ये कुछ फाइल्स हैं, मुझे मिस परागी की सिग्नेचर चाहिए इनके ऊपर एज सून एज पॉसिबल। उस गांव में उनके पास भिजवा दीजिए। सर, परागी मैम ने अब तक पोस्ट ज्वाइन नहीं की। नहीं गई? मतलब? सर, पर्सनल इशू की वजह से वो 2 दिन की छुट्टी पर है। वेल, मिस परागी और उनके पर्सनल इश्यूज जो कभी खत्म नहीं होते। आप फोन कीजिए उन्हें इमीडिएटली, कनेक्ट मी। ओके सर। सर, मैडम का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। फोन नॉट रीचेबल जा रहा है? सरकारी नौकरी को मजाक बना के रखा है। घर पे उनके लैंडलाइन पे फोन कीजिए एंड पुट इट ऑन स्पीकर। ओके सर। हेलो। हेलो सर, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी? सर, परागी मैडम का पर्सनल असिस्टेंट। हाँ, उस दिन मुलाकात हुई ना,
हाँ हाँ जी जी मिश्रा जी। सर मुझे मैडम से अर्जेंटली बात करनी है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। परागी मैम तो निकल गई। वो आपके सीनियर है ना खतरा, मेरा मतलब है जो आपके सीनियर है उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया पास के गांव में, तो उसी स्कूल के लिए निकल गई है वो। ओके सर, मैं भूल गया था, सॉरी। उनकी बातों से ऐसा क्यों लगा कि इन्हें ट्रांसफर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक बार परागी को कॉल करके देखता हूँ। परागी फोन नहीं उठा रही, आखिर बात क्या है? चलो चलो, आज के टाइम का काम हो गया है, कल टाइम से आ जाना। कल महाशिवरात्रि की पूजा है, सबको यहीं प्रसाद मिलेगा, इसलिए डबल काम करना पड़ेगा। छुट्टी मत समझना, नहीं तो साहब लोग आधे महीने की तनख्वाह काट लेंगे। सॉरी संजू, अभी नहीं, मौका मिलते ही कॉल करूंगी। चलो लाइन पे लग जाओ। रूमी, हमें इन सब के जाने के बाद उस बंद कमरे में जाकर देखना होगा। गुड सर। सब चले गए? जी सर। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, उन लोग को खाना दे दो। जी सर। लेकिन उतना ही देना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जी सर। ये कपड़े की ढेर में हलचल कैसी है? क्या है इसमें? चूहा होगा सर। मैं भगा दूंगा सर। चूहा? जी सर। ऐसा करो, कल पूजा के बाद पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ। चूहे अगर कपड़े काट देंगे तो फैक्ट्री को बहुत नुकसान होगा। जी सर, मैं कल ही पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेता हूँ सर। क्यों? चल, वो खटमलों को खाना लेके आते हैं। ठीक। ठीक, चल। परू, गरीब मासूमों की आज भी ये हालत है। इन्हें देख के इतना गुस्सा आ रहा है। चल अभी जाके इनकी बैंड बजाते हैं। नहीं रूमी, नहीं, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं करेंगे। इन गार्ड्स को पकड़ने गए ना तो बड़ी मछली हमारे हाथ से निकल जाएगी। अभी हमें सबूत इकट्ठे करने हैं, फिर जल्द से जल्द इन बच्चों को छुड़वाएंगे। लगता है वहां कोई है। भाई कौन है इधर? चलो।
उठा और भाग। परू, डब्बा छोड़, चल भाग जल्दी। भाग गए साले, शक्ल नहीं देख पाया। अब कैसे पता चलेगा कौन था? अरे ये देख, कपड़े का एक कार्टून गायब है, लगता है जरूर वो चोर होंगे। चल ढूंढते उन्हें। ठीक है, चल चल। संजू, अरे अक्की, तू यहाँ पे? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कल की पूजा की तैयारी के लिए आया क्या? हाँ, वो माँ ने कुछ सामान की लिस्ट दी थी तो मैं खुद ही लेने आ गया। सही है। संजू, एक बात पूछनी थी। एज अ फ्रेंड आई कैन आस्क ना? हाँ पूछ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? यार, परागी भाभी के ट्रांसफर के नाम से तो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। इज एवरीथिंग फाइन ना? हाँ हाँ सब ठीक है। पक्का? आई एम सॉरी अगर तुझे। हाँ हाँ सब ठीक है, पक्का। संजू, अनफॉर्चुनेटली देख, जो भी कुछ हुआ उससे हम दोनों की फैमिली परागी भाभी से नाराज है। आई नो, आई एम सो सॉरी उस दिन के लिए। मैं नहीं, इट्स फाइन, बट मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम यंगस्टर्स आपस में ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके सब कुछ ठीक कर लें। आई मीन, पूजा के बाद तू, मैं, भाभी, हम तीनों कहीं बाहर मिलते हैं, तो उससे क्या होगा कि शायद मैं अपने आप को अपना पॉइंट प्रूव कर पाऊँ उनको। समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यार, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, पर पक्का ट्राई करूंगा। ओके? पर क्यों? मतलब परागी भाभी अभी जिस जगह गई है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल गई क्या? ये मेरे और परागी के बीच की बात है, मैं किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन तू तो मेरे बचपन का यार है, मेरा दोस्त है, तुझसे कर सकता हूँ। यार, जब से वो गई है उसने मुझसे बात नहीं की है। मुझे पता है कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करती। आई डोंट नो क्या हुआ है, पर आई थिंक जल्दी उससे मेरी बात हो जाएगी, और जैसे ही बात होगी मैं पक्का तुझे इन्फॉर्म कर दूँ। नो वरीज, जैसा भी हो मुझे बताना। पक्का? ठीक है, I'll see you. ओके, आराम से। हाँ। हेलो? क्या? इकलौता पुख्ता सबूत हाथ लगा था, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा है। रूबी, ये कैसे कर सकते हैं? मेरी नजरों के सामने से उन मासूम बच्चों का चेहरा हट ही नहीं रहा है। देखा तूने कैसे कैदी बनाकर रखा था उन मासूम बच्चों को? ये क्या है? क्या ये नारायण इंसान? किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगते मुझे। कैसे कर सकते हैं ऐसा? परू, कल शिवरात्रि, लॉर्ड शिव ऐसे लोग का विनाश करते, राइट? तो कल तुझे तांडव मचाना होगा, इनको सबक सिखाना ही होगा, और कल भोलेनाथ भी तेरे साथ होंगे। संजू बेटा, कहाँ खोए हुए हो? पूजा शुरू होने वाली है, चलो। जी। परू, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर। जैसे भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलता है, वैसे ही जो तू काम करने जा रही है उससे भी पुण्य मिलेगा। रूमी, शादी के बाद मेरे और संजय की पहली महाशिवरात्रि की पूजा है।
पर हम एक छत के नीचे होकर भी अलग हैं। लेकिन आशिती और उन मासूम बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। पर बुर्का पहना है तूने। सॉरी, मैं भूल गई थी। हर हर महादेव। आशी बेटा, तुम सबको आरती दे दो। अक्षय, ये प्रसाद सब वर्कर्स में बांट दो। 1 मिनट पापा, दूसरी ट्रे में से देता हूँ। इसमें शायद प्रसाद कम पड़ेगा देने के लिए। आप सबके लिए बाहर खाने का अरेंजमेंट भी है, सो प्लीज खा के जाइएगा। आई एम सॉरी, जलता हुआ कपूर था। अगर आपका पैर पड़ जाता तो पैर जल सकता था। भोलेनाथ जी आशीर्वाद दीजिएगा। जो ट्रेनिंग में सीखा है वो आज आजमाने का वक्त आ गया है। अरे तुम इधर किधर आ गई? यहाँ ना मना है, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा गार्ड भैया, लगता है मैं खो गई हूँ। कहाँ जाऊँ? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आइए चलिए। अरे 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 बाबा, अरे ए, क्या हो रहा है सब? प्रसाद तो बाहर मिल रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पाप का घड़ा भर गया, अब होगा पर्दाफाश। बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। हम तुम्हें यहाँ पर छुड़ाने आए, ओके? डोंट वरी।